नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का ये खास शो प्रदेश। इजराइल फिलिस्तीन जंग रोकने के लिए अमेरिका सख्त। नेपाल सीमा के क्षेत्रों पर कब्जा करने में जुटा चीन, बॉर्डर से लगे पिलर गायब। उरोज मुमताज ने पीसीबी महिला क्रिकेट प्रमुख का पद छोड़ा। यूएई में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अफवाह फैलाने पर भारतीय प्रवासियों को चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। इजराइल फिलिस्तीन जंग रोकने के लिए अमेरिका सख्त है। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग से भारी तबाही के बीच अमेरिका इसे रोकने के लिए सक्रिय हो गया है। अमेरिका इस युद्ध की विभीषिका को रोकना चाहता है। इजराइल का पक्ष लेकर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में एक हफ्ते में 3 बार वीटो करने वाला अमेरिका भी शांति के लिए इजराइल से अपील करने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि वे सीज फायर यानी संघर्ष विराम के लिए जल्द और पुख्ता कदम उठाएं। इसके पहले नेतन्याहू ने साफ कहा था कि उनका देश फिलिस्तीन और हमास पर हमले बंद नहीं करेगा। हमास को इजराइल आतंकी संगठन बताता है। अब तक अमेरिका और बाइडेन इजराइल पर दबाव डालने से बचते रहे थे, लेकिन उनके इस रवैये की घर में ही आलोचना शुरू हो गई थी। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक बाइडेन ने अपने डिप्लोमेट्स को मिशन सीज फायर पर लगा दिया है। इसमें मिस्र सरकार की भी मदद ली जा रही है। जर्मनी समेत कुछ यूरोपीय देश भी अब सीज फायर की मांग कर रहे हैं। वहीं अमेरिका में बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसद ऐसे हैं जो इजराइल फिलिस्तीन जंग के मामले में सरकार की आलोचना कर रहे हैं। नेपाल सीमा के क्षेत्रों पर कब्जा करने में जुटा है चीन, बॉर्डर से लगे पिलर हुए गायब। पड़ोसी देश की सीमाओं का अतिक्रमण करने वाला चीन इस समय नेपाल की सीमाओं पर नजर लगाए हुए है। वह नेपाल के हिस्सों को चीन में मिलाने में जुटा हुआ है। नेपाल से बेहतर संबंधों के बावजूद चीन ने नेपाल के सीमावर्ती जिले दोलखा के बॉर्डर पर लगे खंभे हटाकर उसके बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले भी चीन नेपाल के कई अन्य सीमावर्ती इलाकों में ऐसी हरकत कर चुका है। वह नेपाल की धरती पर अस्थायी निर्माण और सड़क बना चुका है। नेपाल के गृह मंत्रालय ने चीन की इस हरकत पर आपत्ति जताते हुए कहा है, ऐसा दोलखा जिले के वीगू गांव में हुआ है। गृह मंत्रालय ने इस आशय की सूचना विदेश मंत्रालय को दी है। नेपाल ने कहा कि वह चीन से इस बाबत वार्ता करेगा। इसके पहले सितंबर 2020 में चीन ने नेपाल के सीमावर्ती हुमला जिले में नेपाली जमीन पर कब्जा करते हुए वहां पर 11 इमारतें और सड़क का निर्माण कर लिया था। उरोज मुमताज ने पीसीबी महिला क्रिकेट प्रमुख का पद छोड़ा। उरोज मुमताज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी के महिला क्रिकेट प्रमुख का पद छोड़ दिया है। मुमताज ने महिला क्रिकेट की टीम एवं मुख्य चयनकर्ता होने के साथ ही बोर्ड के भीतर कई भूमिकाएं निभाई और उन्होंने पीसीबी की क्रिकेट समिति में भी जगह बनाई है। वह पाकिस्तान सुपर लीग में कमेंटेटर भी थी, जिसके बाद वह बोर्ड के नए आचार संहिता में हितों के टकराव को लेकर जांच के दायरे में आ गई हैं। मुमताज ने सितंबर 2019 से पीसीबी की महिला क्रिकेट प्रमुख की भूमिका निभाई और एक बयान में उन्होंने कहा कि बोर्ड में उनका समय बेहतरीन था। उन्होंने कहा है कि एक पूर्व खिलाड़ी और राष्ट्रीय महिला टीम की कप्तान होने के नाते मैं महिलाओं के खेल के बारे में बेहद भावुक हूँ और देश में महिला क्रिकेट में सकारात्मक प्रभाव और बदलाव लाने के उद्देश्य से अत्यंत संपन्न के साथ भूमिका निभाई। पीसीबी ने कहा है कि मुमताज की जगह भरने के लिए एक मजबूत भर्ती प्रक्रिया से गुजरना होगा। हालांकि प्रतिस्थापन की घोषणा कब की जाएगी, इसके लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है। यूएई में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अफवाह फैलाने पर भारतीय प्रवासियों को चेतावनी। यूएई में रह रहे भारतीय प्रवासियों को प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि वह कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अफवाह न फैलाएं। दरअसल यह अफवाह फैलाई जा रही है कि विजिट वीजा पर बुजुर्ग व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई जा रही है।
दुबई में स्थित भारतीय कंसुलेट की ओर से कहा गया है कि हमारे पास स्थानीय प्रशासन से मिली ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। केवल वही लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पात्र हैं जिनके पास अमीरात की वैध आईडी है। लोगों को ऐसी झूठी खबरों पर विश्वास नहीं करनी चाहिए और अन्य लोगों को गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। दरअसल एक व्हाट्सएप मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है कि विजिट वीजा वाले वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है और इसके लिए भारतीय मिशन की ओर से आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय कंसुलेट के अधिकारियों का कहना है कि सबसे पहले अस्थायी नागरिकों को वैक्सीन लगाई जाएगी और लोग अफवाह फैलाने से बचें। कंसुलेट की ओर से ट्वीट पर यह भी कहा गया है कि किसी भी सूचना को आगे बढ़ाने से पहले विश्वसनीय सूत्र से जांच कर ले। आगे की और ऐसी प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।